नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बुद्धा इंस्पायर्ड 86 चैनल पर। यहाँ हम लाए हैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित कहानियां, विचार और जीवन को शांतिपूर्ण और सार्थक बनाने वाले संदेश। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, ध्यान और आत्मबोध की दिशा में एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। आपके साथ की ये यात्रा हमें ज्ञान और प्रेरणा की ओर ले जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हम दिन रात काम करते हैं, 9 से 5 भागते हैं, ओवर टाइम करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली क्यों होती है? पैसे की कमी नहीं है भाई, समझ की कमी है। आज मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे खर्च जो अगर आपने आज नहीं रोके तो चाहे आप करोड़ कमा लो, आपकी जेब फिर भी खाली ही रहेगी। लेकिन अगर आपने आज ये 6 खर्च बंद कर दिए तो अमीर बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज आपको कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि आज हम एक रियल लाइफ की कहानी बताएंगे जो हर एक मिडिल क्लास आदमी के साथ होता और किस तरह गरीबी के जाल में फंसता जाता है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद यही है कि हर एक मिडिल क्लास आदमी अमीर बन जाए इन 6 खर्च को बंद करके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो कमेंट में यश जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि वह 6 खर्च कौन से हैं। खर्च नंबर 1, दिखावे का खर्च, लाइफस्टाइल दिखाना। हम वह लोग हैं जो दिखावे के लिए जीते हैं और फिर असली जिंदगी में रोते हैं। हमारा दुख यह नहीं है कि हमारे पास कम है, दुख ये है कि हम उस कम को ज्यादा दिखाना चाहते हैं। 25,000 की सैलरी है लेकिन 2 लाख की लाइफस्टाइल चाहिए, और जब कर्ज गले तक पहुंचता है तो हम कहते हैं यार महंगाई बहुत है। नहीं भाई, महंगाई नहीं, तेरी सोच महंगी है। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं ताकि लोग हमें अमीर समझें, तो वह खर्च हमारे लिए नहीं होता, वह खर्च हमारे ईगो के लिए होता है। दिखावे का खर्च वह होता है जो हमारी असल जरूरतों से नहीं बल्कि दूसरों को प्रभावित करने की चाहत से पैदा होता है। इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी सैलरी है 25,000 रुपये महीना। आपको एक साधारण फोन, एक साधारण बाइक और ठीक ठाक कपड़े से काम चल सकता है, लेकिन आप चाहते हैं आईफोन प्रो मैक्स, 1,500 की EMI पर का जारा का कोट, 15,000 रुपए का रॉयल एनफील्ड 5,000 की EMI पर। तो अब बताओ, इन सब खर्चों के बाद बचता क्या है? घर की जरूरी दवाएं, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड सब पीछे छूट जाते हैं। रोहित की असली कहानी से सीखें। रोहित दिल्ली का रहने वाला एक सामान्य मध्यम वर्गीय युवक था। उसकी नौकरी की शुरुआत 25,000 से हुई, लेकिन उसने शुरुआत में ही आईफोन खरीदा, EMI पर फिर जारा का ब्रांडेड कोट लिया, EMI पर फिर रॉयल एनफील्ड भी ले ली। EMI पर शुरुआत में सब अच्छा लगा, दोस्त तारीफ करते थे, इंस्टाग्राम पर लाइक्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे EMI का बोझ बढ़ता गया। अब हर महीने की सैलरी का 70% केवल किस्तों में चला जाता है। घर में मां की तबीयत खराब होती है लेकिन दवाई के लिए पैसे नहीं होते, सेविंग जीरो है, स्ट्रेस हाई है। फिर रोहित सोचता है मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते? तो जवाब है असल में पैसे थे लेकिन खर्च गलत थे। दिखावा आपको आज संतुष्टि देता है लेकिन कल आपकी जरूरतों को मार देता है। असली समझदारी यह नहीं कि आपके पास क्या है, असली समझदारी यह है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक शिक्षक कभी अपने ज्ञान को दिखाने के लिए नहीं बोलता, वह जरूरत के अनुसार सिखाता है। आपको भी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार खर्च करना चाहिए, ना कि समाज को दिखाने के लिए जीवन की सीख। दुनिया की नजर में अमीर बनने से पहले खुद की नजर में समझदार बनो। एक्शन स्टेप्स। हर खरीदारी से पहले रुकिए और सोचिए, क्या यह मेरी जरूरत है या दूसरों को दिखाने की कोशिश? ब्रांड्स की जगह वैल्यू पर ध्यान दीजिए। अनब्रांडेड चीजें भी अच्छी हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हर महंगी चीज आपके लिए जरूरी हो। सोशल मीडिया की तुलना बंद कीजिए, हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा वहां दिखता है, पूरी कहानी नहीं। सिंपल लाइफ, पावरफुल सेविंग्स। जो लोग सादगी से जीते हैं वही असल में आर्थिक रूप से आजाद होते हैं। निष्कर्ष, दिखावा कभी भी सच्ची अमीरी नहीं देता। खर्च नंबर 2, ऑनलाइन खर्च, छोटी छोटी मौतें। ऑनलाइन खर्च वह होता है
जो छोटा दिखता है लेकिन लगातार होता है और धीरे धीरे आपके बजट को खा जाता है। यह खर्च शोर नहीं करता, पर धीरे धीरे आपकी बचत को खत्म कर देता है। इसे मैं कहता हूं छोटी छोटी मौतें जो जेब की सांसें धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। उदाहरण से समझिए, आपने कभी सोचा है कि एक महीने में आपने कितनी बार यह चीजें ली? 199 रुपए का ज़ोमैटो ऑर्डर, 10 बार में 399 रुपए का अमेज़ॉन रैंडम आइटम, 49 रुपए का मोबाइल गेम एड ऑन, 299 रुपए में नेटफ्लिक्स, 199 रुपए में स्पॉट, 69 रुपए में, और यूपीआई से हर रोज का चाय समोसा स्नैक्स 50 रुपए से 100 रुपए में। यह सब मिलाकर एक महीने में हो जाता है 4000 से 6000 तक। और बुरी बात यह कि यह खर्च दिखाई नहीं देते क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन देते हैं। राहुल की असली कहानी से सीखें। राहुल एक फ्रीलांसर है जो घर से काम करता है, कमाई ठीक ठाक है, 400 रुपए महीना पर, सेविंग्स 0 रुपए। क्यों हर दिन 2 बार रात में नेटफ्लिक्स, BW वॉच और अमेज़ॉन से बोर्ड होते ही कुछ नया मंगवा लेना आदत बन चुकी थी। उसे लगा मैं मेहनत करता हूं, मुझे हक है, बिल्कुल हक है। लेकिन संतुलन के साथ 6 महीने बाद जब उसके पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, उसके पास 5000 रुपए भी नहीं थे। उस दिन राहुल ने सीखा, छोटे खर्च अगर लगातार हो तो एक बड़ा संकट बन जाते हैं। ऑनलाइन खर्च वह बिल होते हैं जो चुपचाप लगते हैं और अचानक आपके पैसों को निगल जाते हैं। जब भी आप कुछ छोटा खरीदते हैं, उसका रेपिटेशन ध्यान में रखिए। 199 एक बार खर्च करना बड़ी बात नहीं, लेकिन महीने में 15 बार करना 3000 रुपए का छेद है। जीवन की सीख जरूरी नहीं हर समय कन्वीनियंस खरीदना ही समझदारी हो। कभी कभी डिसिप्लिन भी पैसे बचाता है और सम्मान भी। एक्शन स्टेप्स 8। हर महीने अपने ऑनलाइन खर्चों का रिव्यू करें। क्या आप जो खर्च कर रहे हैं वह जरूरी भी है? खर्च नंबर 2, एक लिमिट तय करें। ऑनलाइन खर्च की सीमा। उदाहरण, मैं महीने में 1000 रुपए से ज्यादा ऑनलाइन फूड पर खर्च नहीं करूंगा। खर्च नंबर 3, सब्सक्रिप्शन। चेक करो कितने सब्सक्रिप्शन लिए हैं, क्या आप सबका पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं? चौथे इंपल्स, बाइंग से पहले 24 घंटे रुकिए। मन करता है अमेज़ॉन से कुछ मंगाने का कार्ट में डाल दीजिए और एक दिन बाद देखिए क्या वह जरूरत थी या मूड। निष्कर्ष, छोटा खर्च कोई गुनाह नहीं, पर छोटा खर्च अगर हर दिन हो रहा है तो वह आपके भविष्य का गला घोंट रहा है। राहुल की गलती से सीखिए। ऑनलाइन खर्च पर लगाम लगाने का मतलब यह नहीं कि आप खुद से प्यार नहीं करते, बल्कि इसका मतलब है आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं। खर्च नंबर 3, EMI पे जिंदगी। आज की खुशी कल की गुलामी समझिए। EMI यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पर। असल में यह होता है एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट ऑफ टेंशन। EMI आपको तुरंत चीजें दिलवा देता है, फोन, बाइक, फ्रिज, फर्नीचर, कार, यहां तक कि कपड़े भी। लेकिन जो चीज आप खरीद नहीं सकते थे, EMI उसे जबरन आपकी जिंदगी में गुस्सा देता है और फिर आपकी आजादी खा जाता है। एक हकीकत, EMI में बंधा इंसान नाम मनोज, 29 साल का IT इंजीनियर, पुणे में महंगे ऑफिस में काम करता है, ब्रांडेड कपड़े पहनता है, रॉयल एनफील्ड पर आता है, iPhone 15 उसके हाथ में है, पर असल जिंदगी 15,000 रुपये बाइक EMI, 8,000 रुपये iPhone EMI, 7,000 रुपये क्रेडिट कार्ड EMI, 12,000 रुपये पर्सनल लोन EMI, पुराना खर्च चुकाने के लिए वेतन 500 रुपये EMI, 42,000 रुपये बचत शून्य। एक दिन उसके पापा बीमार हो गए। मनोज के पास न पैसे थे, न मदद और न ही आत्मविश्वास। उसे समझ आया, मैंने चीजें खरीद ली थी, लेकिन अब वह चीजें मुझे चला रही हैं। याद रखें, EMI वो चेन है जो दिखती नहीं, पर आपको बांध देती है। हर महीने, हर साल जब आप EMI पर सामान लेते हैं, तो आप अपने भविष्य की कमाई गिरवी रखते हैं। मतलब आप अभी चीज ले रहे हैं, लेकिन उस चीज की कीमत अपने आने वाले महीनों की आजादी देकर चुका रहे हैं। एक गहरी सीख, जिस चीज के बिना भी जी सकते हो, उसे कर्ज लेकर मत खरीदो। कभी कभी ना खरीदना भी एक फाइनेंशियल अचीवमेंट होता है। एक्शन स्टेप्स 8। हर EMI से पहले खुद से पूछिए, क्या यह वाकई जरूरी है या यह बस सोशल प्रेशर और दिखावे का हिस्सा है? दो EMI सिर्फ जरूरी चीजों के लिए रखें। होम लोन ठीक है, एजुकेशन लोन चल सकता है, लेकिन ब्रांडेड फोन, बाइक, फर्नीचर सोचिए जरा। 3 इमरजेंसी फंड बनाइए। EMI से पहले खुद को बचाइए
5,000 रुपए हर महीने अलग रखिए, 4 0 EMI वाले। ऑन फर्स्ट से बचिए 0 EMI। सिर्फ नाम है, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं छिपा होता है और वह आपको धीरे धीरे खाता है। पावरफुल लाइन EMI पर चीजें लेना आसान है, लेकिन जब जिंदगी की असली EMI आती है तब समझ आता है कि आजादी की कीमत क्या होती है। EMI पर फोन लेना आसान है, पर माँ बाप की दवा के लिए पैसे ना होना बहुत भारी पड़ता है। एक बोनस एग्जाम्पल, प्रीति एक टीचर EMI पर वॉशिंग मशीन, टीवी, सोफा सब ले चुकी थी। एक महीने जॉब छूट गई। अब EMI तो फिक्स थी, सैलरी नहीं थी। रिजल्ट बैंक से रिकवरी कॉल, घर में तनाव, रिश्तों में खट्टास। प्रीति ने सीखा EMI से चीजें आती हैं लेकिन पीस चली जाती है। निष्कर्ष, EMI की जिंदगी आसान लगती है, पर धीरे धीरे यह आजादी को खा जाती है। जिस चीज के लिए आपको हर महीने टेंशन लेनी पड़े, क्या वह चीज वाकई आपको खुश कर सकती है? सोचना जरूर। खर्च नंबर 4, रिश्तेदारों और समाज के दबाव में किया गया खर्च। हमारी कमाई हमारे सपनों के लिए होनी चाहिए, लेकिन हम उसे रिश्तेदारों की वाहवाही खरीदने में उड़ा देते हैं। शादी ब्याह हो या किसी का जन्मदिन, घर में फंक्शन हो या सोसाइटी का इवेंट, हम खर्च करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये बात हमें खा जाती है। हम किसी रिश्तेदार के बेटे की शादी में 2,000 रुपए की साड़ी पहनने से डरते हैं क्योंकि वह बोलेगा इतना सस्ता पहनावा। हम लोन लेकर 5 लाख का फंक्शन करते हैं क्योंकि बुआ जी को दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं। और फिर अगले ही दिन EMI और गिल्ट हमें झकझोर देता है। रियल स्टोरी, एक शादी जो जिंदगी भर का बोझ बन गई। नाम अशोक, 55 साल का किसान, उत्तर प्रदेश से 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी की शादी में समाज के दबाव में आकर लाख का मैरिज हॉल, 1,500 रुपए के जेवर, उधार से 1 लाख का खाना जिससे लोग तारीफ करें, कुल खर्च 6,500 रुपए, इनकम 0 रुपए, महीना लोन लिया। जमीन गिरवी रखकर लोगों ने तारीफ की। शादी शानदार रही, लेकिन अगले दिन बैंक की रिकवरी शुरू। बेटी की शादी के बाद घर में शांति नहीं, कर्ज का डर बैठा था। छोटी बेटी की शादी तक EMI और टेंशन ही साथ रहे। अब अशोक कहता है, बेटी की शादी तो एक दिन थी, पर जो दिखावा किया वह कई सालों की सजा बन गया। एक गहरी सीख, समाज एक दिन की वाहवाही देगा, लेकिन आपकी जेब और जिंदगी को सालों तक खामोश दर्द मिलेगा। हम जिस रिश्तेदार की तारीफ पाने के लिए कर्ज लेते हैं, वही अगले दिन अपने घर निकल जाता है और आप बैंक के सामने खड़े होते हैं। एक्शन स्टेप्स। एक समाज से पहले अपने बजट को सुनिए। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो ना कहने की हिम्मत लाइए। 2 फंक्शन को छोटा रखिए, लेकिन भावना से बड़ा बनाइए। दिखावे के लिए शादी मत कीजिए, रिश्ते भावना से बनते हैं, बजट से नहीं। 3 लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलिए। याद रखिए, जब आप बर्बाद होंगे तब यही लोग आपसे नजरें बचाकर भागेंगे। 4 बच्चों को भी सिखाइए कि वैल्यू और स्टेटस अलग चीजें हैं। 500 रुपए का खाना भी अगर प्यार से परोसा जाए तो वह 5,000 रुपए की प्लेट से कहीं ज्यादा असर छोड़ता है। इज्जत पैसों से नहीं आती, इज्जत तब आती है जब आप अपनी हैसियत में खुश रहते हैं। जो लोग आपकी सच्चाई समझते हैं, उन्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती। शादी एक दिन का फंक्शन है, जिंदगी भर की EMI क्यों बनानी? एग्जाम्पल, सुजाता आंटी एक मध्यम वर्गीय महिला, बेटे की शादी में 3 लाख का लोन लिया, बस इसलिए कि उनके देवर की शादी भव्य थी। 6 महीने बाद पति को हार्ट अटैक आया, पैसे नहीं थे। इलाज के लिए देवर ने भी कोई मदद नहीं की। सुजाता आंटी अब कहती हैं, काश उस दिन दिखावे के लिए खर्चा ना करती तो आज पति के इलाज के लिए हाथ ना फैलाना पड़ता। निष्कर्ष, रिश्तेदारों की तारीफ के लिए किया गया खर्च आपके बच्चों के भविष्य को गिरवी रख सकता है। सच्ची अमीरी वो है जहां आप चैन से जी सकें, ना कि वहां जहां आप दूसरों को इंप्रेस करते हुए खुद को खो दें। खर्च नंबर 5, क्रेडिट कार्ड। खर्च यानी इंटरेस्ट में जिंदगी जलाना। जब पैसा नहीं था तब स्वाइप किया, EMI आई तो मिनिमम पे कर दिया और फिर सोचा बाद में देख लेंगे। रियल स्टोरी, नाम सौरभ, 29 साल, बेंगलुरु का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब लगी। पहली सैलरी आते ही लिया प्रीमियम क्रेडिट कार्ड। क्यों? एयरपोर्ट लॉन्च चाहिए था, ऑनलाइन सेल मिस नहीं करनी थी और सोशल मीडिया पे स्टेटस दिखाना था। कहता था मैं पैसा बना रहा हूं, इंटरेस्ट की टेंशन क्यों लूं? 2 साल में 3 कार्ड भर गए। इंटरेस्ट 36% सालाना, 1,50,000 रुपए की शॉपिंग चुकाए। 2,80,000 रुपए। जब शादी आई, ना सेविंग थी ना क्रेडिट लिमिट।
लेसन क्रेडिट कार्ड आपको सुविधा देता है, लेकिन स्टेटस दिखाने के लिए अगर उसे यूज किया तो वह आपकी फाइनेंशियल आजादी को इंटरेस्ट के बोझ में दबा देता है। एक्शन स्टेप्स क्रेडिट कार्ड सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखो। स्टेटस के लिए नहीं, खर्च तभी करो जब वापस उसी महीने चुका सको। 2 मिनिमम पेमेंट मत भरो, पूरा अमाउंट भरो, वरना इंटरेस्ट आपका फ्यूचर खा जाएगा। 3 ऑटो डेबिट ऑफ करो ताकि हर महीने खुद जांच सको कि कितना खर्च किया। 4 एक क्रेडिट कार्ड से ज्यादा कभी मत रखो। मल्टीपल कार्ड्स इज इक्वल टू मल्टीपल ट्रैप्स याद रखना। जिस दिन आपने क्रेडिट कार्ड को स्टेटस सिंबल बना दिया, उसी दिन आपने अपनी EMI की गुलामी चुन ली। स्वाइप करना आसान है, इंटरेस्ट चुकाना कठिन और सेविंग करना नामुमकिन। याद रखना, जिन्हें क्रेडिट कार्ड पर 10,000 रुपए की घड़ी खरीदनी है, उन्हें बाद में 14,000 रुपए की ब्याज भी चुकाना पड़ता है। खर्च नंबर 6 है दूसरों की कॉपी करना। 99% युवा पीढ़ी के जीवन का सच यह है कि हम चीजें अपनी जरूरत से नहीं, अपने दोस्त की इंस्टाग्राम स्टोरी देखकर खरीदते हैं। कई बार हम कोई चीज इसीलिए नहीं खरीदते क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि कोई और उसे इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त ने गो ट्रिप डाला, आप भी प्लान करने लगे। कॉलेज फ्रेंड ने मैकअप लिया, आपने भी सोचना शुरू किया। कोलीग ने नई गाड़ी ली, आप EMI चेक करने लगे। ये क्या है? रियल स्टोरी आशीष का दिखावा नाम। आशीष 28 साल, नोएडा में IT इंजीनियर। एक दिन कॉलेज फ्रेंड्स ने प्लान बनाया, वीकेंड पर जयपुर चलते हैं। बात बात में दोस्त ने कहा, अरे यार सब जा रहे हैं, तू पीछे क्यों? आशीष के पास पैसे नहीं थे, पर उसने क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक कर दी, बस इसीलिए क्योंकि अकेले ना छूट जाए। होटल भी महंगा, खाने पीने में खर्चा अलग, कुल खर्च 22,000 रुपए। अब वही दोस्त महीने के एंड में EMI भरते वक्त इनविजिबल हो जाते हैं। कोर लेसन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जिम्मेदारी है। किसी और के इंस्टाग्राम फिल्टर से आप अपनी रियलिटी मत एडजस्ट करिए। एक्शन स्टेप्स, एक सोशल मीडिया से कंपैरिजन बंद कीजिए। लोग अपनी हाइलाइट्स दिखाते हैं, आप अपनी रियल लाइफ से तुलना कर लेते हैं। 2, क्या मैं इसके बिना भी खुश रह सकता हूं? यह सवाल खुद से पूछिए। अगर जवाब हां है, खर्च मत करिए। 3, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। लाइफ आपकी है, ब्लूप्रिंट किसी और का क्यों ले? 4, दूसरे क्या पहन रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अगर आपने उसी को टारगेट बना लिया तो आप खुद को खो बैठेंगे। हर इंसान की कमाई अलग है, जिम्मेदारी अलग है, फिर खर्च का कंपटीशन क्यों? जो लोग आपके साथ EMI नहीं बांटते, उनके लिए लोन लेना मूर्खता नहीं तो और क्या है। एग्जाम्पल, नीलम 25 साल की लड़की, पहली जॉब लगी थी, ब्रांडेड बैग्स, इंटरनेशनल वेकेशन, शॉपिंग रील्स। नीलम भी पीछे ना रहे, इसलिए EMI पर 12,000 रुपए का ब्रांडेड पर्स लिया। कुछ महीने बाद उसी बैग को उल्ले पर बेच रही थी। 4,000 रुपए में क्यों? मैंने सिर्फ उनके जैसा बनने के लिए वह खर्चा किया था, लेकिन मैं तो खुद के जैसे भी नहीं बन पाई। निष्कर्ष, दूसरों को देखकर खर्च करना आसान है, लेकिन याद रखें, उस खर्च की कीमत सिर्फ आप चुकाते हैं। वह नहीं, अपनी लाइफ अपनी कमाई के हिसाब से चलाइए, न कि दूसरों की स्टोरी देखकर। याद रखना, पैसा वह गुलाम है जो मेहनत से बनता है और बेवकूफियों से उड़ जाता है। अगर आप इन 6 खर्चों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके पास आए हर रुपए में से 100 रुपए में से रुपए 30 से 40 रुपए बचेंगे, और वहीं 30 रुपए से 40 रुपए आज नहीं तो कल करोड़ों में बदलेंगे। अमीर बनने के लिए जीनियस होना जरूरी नहीं है, जरूरी है समझदार बनना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इस जानकारी को किसी एक ऐसे दोस्त के साथ जरूर बांटिए जो आज पैसों की तंगी से लड़ रहा है। कमेंट करके बताइए आप इन खर्चों के बारे में क्या सोचते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा जो अभी आपके स्क्रीन पर देख रहा है। इस पर क्लिक करो और अभी देखो, फायदे में रहोगे। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।